हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अगला चैप्टर लिसनिंग। देखो, मैं बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अगर आप देखना चाहते हो, सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वीडियोस बहुत सारी है, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वो है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिसनिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि लिसनिंग स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंट होती है और लिसनिंग वर्ड होता क्या है। देखो, लिसनिंग जो वर्ड बना है ना, वो बना है लिसन से। लिसनिंग का मतलब सिर्फ हियरिंग नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। कुछ लोग हियरिंग हियरिंग अलग चीज है, लिसनिंग अलग चीज है। वो अभी समझ में आएगा कैसे। देखो, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों आपस में लिंक्ड है, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी पड़ता है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। वी स्पीक ओनली व्हेन देयर इज समवन टू रिसीव अवर मैसेज। आप बोल तभी सकते हो जब कोई सुनने वाला हो। तो ये दोनों स्किल्स कम्युनिकेशन में जरूरी होती है। लिसनिंग का मतलब यहां पर क्या है? लिसनिंग हैज बीन डिफाइंड इन रेदर लाइट हार्टेड वीन एज व्हाट यू डू व्हाइल अवेटिंग योर टाइम टू टॉक। मतलब आप सुन रहे हो सामने वाले की बात और समझ भी रहे हो। देखो, ध्यान समझना, हियरिंग होता है सिर्फ हम सुन रहे हो, लेकिन लिसनिंग में समझ रहे हो। पैसिव एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा। देखो, वो लिखा है डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग में सिर्फ आप उसके साउंड को सुन रहे हो जो आपके अंदर जा रहा है, आपको आवाज क्या आ रही है, दैट इज हियरिंग। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि भाई आपको कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है, आपको डॉग की आवाज आ रही है, आप कहोगे आ रही है, दैट इज हियरिंग। लेकिन लिसनिंग का मतलब कि आप ये समझ रहे हो कि कुत्ता भौंक रहा है, वो क्या भौंक रहा है, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग में कॉन्शियस एफर्ट है, आपको मेंटल एक्टिविटी है, आपको समझना पड़ता है। टू मेक सेंस, इंटरप्रेट करते हो, समझते हो कि मैसेज को समझना, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस पर्सपेक्टिव से कह रहा है, दैट इज लिसनिंग। तो हियरिंग सिर्फ सुनना होता है, बट लिसनिंग हियरिंग से ज्यादा चीजें बड़ी होती है। हियरिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है लिसनिंग में। लिसनिंग में हम इंटरप्रेट करते चीजों को, समझते हैं, फिर हम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं ताकि सामने वाले को बात कह सके। बात समझ में आ रही है? और कम्युनिकेशन में आप जानते हैं सबसे, देखो, कल अलग तरह की कम्युनिकेशन होती है। रीडिंग होती है, आपकी राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है। पर जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में होता है वो होता है 45% आप लिसनिंग करते हो। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा आप लिसनिंग करते हो, तभी जाके आप सामने वाले की बात को कह पाते हो। तो लिसनिंग कम्युनिकेशन में 45% रोल प्ले करता है, बाकी सब चीजें 30% स्पीकिंग स्किल होती है। तो स्पीकिंग सिर्फ 30% होती है, लेकिन ज्यादातर हम लिसनिंग करते हैं, तभी हम सामने वाले को कह पाते हैं कुछ। जब तक हम लिसन नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे। और अब हम समझेंगे कि लिसनिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो होता कैसे। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझते हैं, लिसनिंग में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला होता है लिसनिंग में रिसीविंग। पहले हम मैसेज को रिसीव करते हैं, अटेंड करते हैं, फिर इंटरप्रेटिंग होती है, रिमेम्बरिंग, इवोल्यूटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। एक एक करके समझते हैं। देखो क्या है। सबसे पहले है रिसीविंग। रिसीविंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब हमारे अंदर का साउंड आती है, दैट इज हमारे कानों में आवाज आती है, दैट इज रिसीविंग। इट इज ओनली व्हेन ही टेक दिस एंड ही दैट ही कैन गो फर्दर टू प्रोसेस ऑफ गेटिंग एट द मीनिंग। ये सिर्फ एक हियरिंग होता है। मतलब ये सिर्फ आपको अभी आवाज आई है, दैट इज रिसीविंग। आपने कोई मान लो सामने वाले को कुछ कहा, आपको सुनाई दिया, दैट इज रिसीविंग। बट अब आगे उस सुनाई जो दिया उसको आप समझोगे क्या बोल रहा है वो। लिसनर हैज टू फोकस हिज अटेंशन। अब अटेंशन पे करोगे उस मैसेज के ऊपर। अगर आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ हियरिंग है। आप अटेंशन पे करोगे ऑन द मैसेज टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर साउंड दैट मे बी प्रेजेंट इन द इमीडिएट सराउंडिंग। फिर आप देखोगे, बाकी के साउंड को हटा के सिर्फ उसी के साउंड को फोकस करोगे, फोकस कर पाओगे आप। अटेंडिंग मतलब फोकस करना उसके ऊपर। फिर इंटरप्रेट कर पाओगे। पहले आपने सुना, फोकस करा, इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट में आप समझोगे। लिसनर ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट इज बीइंग पुट अक्रॉस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज ओन वैल्यूज। जो उसके अंदर बिलीव बने हुए हैं, जो उसके अंदर आइडियाज है, जो इसकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपीरियंस, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसको आप समझोगे। उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। इसको डिकोडिंग भी बोलते हैं वैसे। आपने देखा होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिकोडिंग वर्ड आता है। डिकोडिंग का मतलब समझना, क्या है ये मैसेज का, क्या कह रहा है, अपनी लैंग्वेज में समझना, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो यही कह रहा है वो। यहां पर आप अपने बैकग्राउंड, अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग समझते हो कि स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से
स्पीकर का व्यू पॉइंट क्या है, क्या बोलना चाह रहा है वो। फिर अब रिमेम्बरिंग आता है। रिमेम्बरिंग में आप याद करते हो, दिस इनवॉल्व्स स्टोरिंग द मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब आप कोई चीज समझते हो फिर आप उसको याद करते हो कि हाँ यार फ्यूचर में मेरे काम आएगी, तो उसको दिमाग में बिठाते हो रिमेम्बरिंग। फिर इवोल्यूटिंग होता है। Listener makes a critical analysis of the information received, judging whether the message makes sense while separating fact from opinion. वो फिर लिसनर उस मैसेज को समझता है कि क्या ये मैसेज सच में कुछ आपका कोई फर्क डालेगा, मतलब ये ओपिनियन में, मतलब ये जो मैसेज में क्या बात की जा रही है उसको समझता है कि ये सही बात है, ये गलत है। तो गलत और सही को पहचानता है वो यहाँ पर कि ये गलत बात है, ये सही बात है। फिर रिस्पॉन्ड करता है उसके हिसाब से, रिस्पॉन्स करता है कि हाँ अब वो वर्बल तरीके से कर सकता है, नॉन वर्बल तरीके से जैसे मर्जी कर सकता है, बट वो करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लिसनिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। सबसे पहले तो आपको आवाज आती है, रिसीविंग होता है। सबसे पहले तो आपको मैसेज मिलता है, फिर अटेंडिंग, उस मैसेज को आप फोकस करते हो, बाकी सब आवाजों को हटा के सिर्फ उस पर फोकस कर पाते हो। फिर इंटरप्रेटिंग, समझते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर रिमेम्बरिंग, उसको संभाल के रखते हो ताकि फ्यूचर में अगर कोई पूछे तो आपको याद रहे वो बात। फिर इवोल्यूटिंग करते हो कि यार ये जो बात कह रहा है ये सही भी है, ये गलत है, क्या मेरा ओपिनियन से मैच कर रहा है, क्या ये कोई ओपिनियन से अलग तो नहीं है। फिर रिस्पॉन्ड करते हो उस हिसाब से कि हाँ अब ये मेरी बात, अब मैं ऐसे कहूंगा। तो ये सारे 6 प्रोसेस है इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिसनिंग के अंदर बैरियर क्या क्या है। मतलब हमने एक हमने पढ़ा था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बैरियर हमने पढ़े कि भाई कम्युनिकेशन में कई सारे बैरियर होते हैं, सीमेंटिंग वगैरह। ऐसे ही आप सुनने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप बात को सुनोगे नहीं ढंग से तो फिर आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लिसनिंग के बैरियर क्या क्या है। सबसे पहला बैरियर है डिस्ट्रैक्शन। देखो कर क्या है डिस्ट्रैक्शन, सबसे सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे। सबसे पहला क्या है सीमेंटिंग। सीमेंटिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। ये बैरियर टू कम्युनिकेशन में भी होता है, सीमेंटिंग बैरियर होता है। सीमेंटिंग का मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, जब आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते, वो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते, जब वर्ड के डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं वैल्यू, और वैल्यू का मीनिंग डिफरेंट है। वैल्यू का मतलब एक सेल्फ वैल्यू भी होता है जिसकी कोई पैसों में तुलना ना हो, वैल्यू पैसों में तुलना भी होती है, बहुत सारे वैल्यू का मतलब है। वर्ड के डिफरेंट मीनिंग निकल पा रहे हैं, इसीलिए ये बैरियर होता है। आप समझ नहीं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होती है कभी कभार, जैसे कि माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में आप आवाज सुन रहे हो, फेल हो गया माइक्रोफोन, या फिर बहुत ज्यादा पीछे आवाजें आ रही है, जैसे कि माइक कभी कभार आपका सही नहीं है। अभी जैसे कि आवाज मेरी सुन रहे हो, आप माइक के थ्रू सुन रहे हो, उम्मीद करता हूँ शायद आवाज आपको सुनाई दे रही है सही से, पीछे वो नॉइज ज्यादा नहीं आ रहा। तो ये लिसनिंग फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होगी तो आप सही से बात पहुंचा नहीं पाओगे, सुनेगा नहीं सामने वाला बंदा। मेंटल डिस्ट्रैक्शन होती है कभी कभार। कभी कभार आपके, आप क्लास, जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग क्लास में बैठे होते हैं बट उनका दिमाग कहीं और होता है, दिमाग चल रहा है बाहर ग्राउंड की तरफ, है क्लास के अंदर। तो ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन है। तो वो सुनेगा कैसे बात, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं कभी कभार, जिसकी वजह से हम सामने वाले को सुन नहीं पाते। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, अलग अलग बैरियर। सेकंड बैरियर क्या है, पहले हमने डिस्ट्रैक्शन पढ़ा। सेकंड बैरियर है हमारा फेकिंग अटेंशन। कभी कभार हम जानबूझ के सिर्फ अटेंशन ये दिखा रहे होते हैं, फेक कर रहे होते हैं कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूं, बट एक्चुअल में सुन नहीं पा रहा। तो लिसनर, दिस यूजुअली हैपन व्हेन द मैसेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल। जब कभी कभार मैसेज अनइंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि आपके मतलब की बात नहीं हो रही, तो आप फेक कभी कभार दिखाते हो ना कि यार मैं हाँ वहां सुन रहा हूं, मुंडी ला रहे होते हो आप, बट आप सुन नहीं रहे होते हो। तो द लिसनर मे नॉट वांट टू बॉदर टू अंडरस्टैंड द मैसेज, उनको मतलब नहीं है, वो समझना नहीं चाहता। तो ये कभी कभार बैरियर होता है लिसनिंग के अंदर, जब आप फेक कर रहे होते हो, जब आपके लिए इंटरेस्ट की बात नहीं होती। तीसरा है डिफेंसिंग लिसनिंग। डिफेंसिंग लिसनिंग का मतलब क्या है कि जब आप स्पीकर के व्यू को चैलेंज कर रहे होते हो और लिसनर अपने बिलीफ को चल रहा होता है। यानी कि जब आप अपने जो लिसनर कर रहा है ना, जो लिसन कर रहा है, वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ये चैलेंज कर रहा होता है कि भाई ये सामने वाला पॉइंट जो है अगर उससे मैच करेगा तो सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। दैट इज डिफेंसिव लिसनिंग। तो दिस टाइप ऑफ लिसनिंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्पीकर व्यूज चैलेंज द लिसनर्स बिलीफ। जब स्पीकर के जो व्यूज के चैलेंज, स्पीकर के जो व्यूज है वो चैलेंज कर देता है लिसनर के बिलीफ को। और आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल भी आता है, वो आपकी बात सुनते ही नहीं है जब तक आपके मतलब की, मतलब जब तक
आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करेगी चीज, वो सुनेगा नहीं आपकी बात। वो आप बोलते रहोगे। पॉलिटिशियन में बहुत सारे होता है, वो बोलते रहता है सामने वाला बात, लेकिन बंदा नहीं समझ रहा होता। क्यों? क्योंकि भैया उसके दिमाग में बैठ बैठ गई है, वो चैलेंज कर रहा है सामने वाले को, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। डिफेंसिव लिसनिंग है, जब तक उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग मैच ना करे, जब तक उसके बिलीफ में मैच ना कर जाए बात कि हाँ भाई ये मंदिर बनेगा, तो काम होगा ऐसे। फिर तो प्रीजुडियूस, कभी कभार बायसनेस होती है, आप नेगेटिव एटीट्यूड होता है आपके अंदर, तो आप नहीं समझ पाते सामने वाले को, गलत समझ रहे होते हो, आपके प्री कंसीव नोशन होते हैं, आपको लग रहा था कि ये तो गलत ही बोलेगा, डर होता है आपके अंदर, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से लिसनिंग नहीं हो पाती। आपके अंदर पहले से बना हुआ है कि ये तो गंदा बलद है, ये तो गंदा ही है, ये गंदी ही बात करेगा, तो फिर आप नहीं सुन पाओगे उसकी बात। कांस्टेंट फोकस ऑन सेल्फ, कभी कभार हम अपने ईगो में होते हैं, हम सामने वाले को नहीं समझ पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, हम नहीं समझते। अ पर्सन में बिलीव दैट ही नोज एवरीथिंग, कभी कभार होता है कि हमें सब कुछ पता है, वो पागल है जो बोल रहा है, तो हम नहीं समझ पाते उसकी बात। ऐसे ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, कभी कभार हमारे अंदर पहले ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन घूम रही होती है, तो सामने वाले की बात पिकअप नहीं कर पाते। द थिंकिंग स्पीकिंग रेट, कभी कभार हम स्पीकिंग रेट बहुत ज्यादा होता है, स्पीकिंग रेट होता है 125 150 वर्ड पर मिनट, बट थिंकिंग रेट आपका 400 वर्ड पर मिनट होता है। थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं हम, एक मिनट में 400 वर्ड हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिसनर माइंड इज मूविंग मच फास्टर देन द स्पीकर। तो एक्स्ट्रा आपका बहुत ज्यादा, आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा रेट से चल रही होती है, जिसकी वजह से हम अगले जो है ना, द एक्स्ट्रा इंटरमेंट टाइम बिफोर द स्पीकर अराइव एट द नेक्स्ट पॉइंट इज विल बी स्पेंड इन शिफ्टिंग वंस मेंटल फोकस और इन डे ड्रीमिंग। क्योंकि हम इतना सोच रहे होते हैं, वो इतने सारे अगर बातें बोल देगा तो हमें समझ नहीं आएगी। हम अगर वो बोलता रहेगा तो मैं एक बात को समझने के लिए मुझे बहुत थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि थिंकिंग ज्यादा चलती है हमारे दिमाग में। तो इसलिए अगर वो सामने वाला कम बोले तो फिर हम समझ पाएंगे। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, कभी कभार हमारा अटेंशन स्पैन ज्यादा नहीं होता, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें अगर ज्यादा बातें बताओगे समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, हम बहुत ज्यादा स्पेशल एफर्ट पे करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो इसलिए एक गुड लिसनर को कॉन्शियसली कुछ स्ट्रेटेजी अडेप्ट करनी चाहिए सुनने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेज बोलते रहते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ जाती है, नहीं। आप 2 घंटे की क्लास लो, 2 घंटे में से कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ बातें नहीं आएगी, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन शॉर्ट है। अब बात करेंगे कि लिसनर को क्या क्या स्ट्रेटेजी अपलोड करनी चाहिए अच्छी लिसनिंग के लिए। अभी हमने बात करी बैरियर्स की, कि भाई हमारे दिमाग में हम सोचते ज्यादा है, काम करते कम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है, बायसनेस होती है, जिसकी वजह से थिंकिंग नहीं हो, लिसनिंग नहीं हो पाती। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी क्या क्या अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमने एक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए लिसनिंग करने का। जब तक हमारे दिमाग फोकस नहीं करेगा, मान लो मैं ट्रैफिक में बैठा हूं और आपकी बात समझना चाह रहा हूं, नहीं समझ पाऊंगा यार मैं, मुझे ऐसा नॉइज डिस्टर्बेंस एलिमेंट में हम नहीं समझ पाते। हमें चाहिए एक सूटेबल अरेंजमेंट, माइक्रोफोन होना चाहिए अच्छे से कान में कुछ लगाए, इंटरप्रेशन नहीं होनी चाहिए, कोई बुलाने वाला नहीं होना चाहिए, तभी तो सुन पाएंगे ना। बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि भाई स्पीकर क्या, कौन है, कहां से आया, वो किस बात टॉपिक की बात करने वाला है, तो इससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा, हम सुन पाएंगे। हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए मटेरियल को माइंड में, लिसनर को पहले से ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज, स्पीकर के पैटर्न को समझना चाहिए, स्पीकर कैसे बोलने वाला है, उसका मेन पॉइंट क्या है, उसका सपोर्टिंग पॉइंट क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो पहले से अगर समझ में आएगा तो हम अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, अच्छा ये इस पॉइंट से कह रहा है। फोकसिंग ऑन द स्पीकर मैटर रेदर देन मैनर, हमें स्पीकर के मैटर को समझना चाहिए। अगर हमें बायसनेस नहीं करनी है, हमें ये नहीं समझना चाहिए वो बंदा कौन है, वो बंदा काला है गोरा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसके मैसेज को समझना है, स्पीकर का क्या मैटर है। लिसनिंग एक्टिवली, हमें एक्टिवली लिसन करना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे हैं चुपचाप फेक कर रहे हैं लिसन, नहीं। बाय अडॉप्टिंग अलर्ट लिसनिंग पॉज, हमें पॉज अगर अच्छा बना ले, लिसनिंग का सही पॉज बना दे, तो स्पीकर को ईज हो जाता है, स्पीकर भी बेटर पोजीशन में आ जाता है और वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा आइडियाज को। क्योंकि हम जब सामने वाला अच्छे से कोई बात समझ रहा होता है, तुम और अच्छे से बता पाते सामने वाले को बात, बट सामने वाला कुछ समझ नहीं रहा, तो फिर हमारा सेल स्पीकर का भी मूड खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है लिसनिंग, लिसन विद कंप्लीट कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन वन पॉइंटेड होना चाहिए, हमें एक जगह पे फोकस करना है। अगर आपके सामने मैं ये भी सुन रहा हूं, ये भी अगर लोग खड़े हैं 5-6, इसकी बात भी हो रही है उसकी बात भी हो रही है, तो नहीं समझ पाएंगे। ऐसे इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन, हमें इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन करना है।
नो डाउट rather render the listening process more fruitful, but the following point must be observed. ये फॉलोइंग पॉइंट अभी मैं आपको दिखाने रहा हूं, बहुत सारे फॉलोइंग पॉइंट है। एक मैं आपको एक झलक दिखाता हूं क्या है वो। तो ये दे सकते हो कि सबसे पहले फॉलोइंग पॉइंट क्या है हमारे सामने। सबसे पहला कि स्पीकर को अलाउ द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग, मतलब कि पहले स्पीकर को अपनी बात खत्म करने दो तब बोलो, वरना क्या होगा कि आप पूरी बात समझ नहीं पाओगे उसकी। डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर बाय इंडल्जिंग इन सम अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, कि अगर आप सुन रहे हो तो उसकी बात को आपका मुंडी एक जगह पे रखो, उसको भड़काओ ना। डो नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, आप कॉन्ट्रडिक्शन ना करो बीच में, ठीक है ना। स्टूपिड बिहेवियर ना करो, तो ये चीज कह रहा है वो। अवॉइड पासिंग कमेंट, कमेंट वगैरह ना पास करो। अपना जो फोकस है वो वन पॉइंटेड रखो, ओनली वन पर्सन स्पीक एट अ टाइम, बी ओपन टू न्यू आइडियाज। ये सब चीजें कह रहा है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं पेशेंस। अगला है हमारा पेशेंस। भैया आपके अंदर थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आपको अपनी बात कहने के लिए एकदम से उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना, पहले उसकी बात पूरी करने को। मोटिवेशन, अपने अंदर से मोटिवेट होना चाहिए आपको कि हाँ मुझे सुनना है, तभी आप अच्छे से बोल पाओगे ना। मैं अच्छे से, अगर सुनोगे नहीं बोलोगे कैसे अच्छे से। इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अब द लिसनर मस्ट ऑनेस्टली एग्जामिन हिज एग्जिस्टिंग लिसनिंग एबिलिटीज, मतलब इंट्रोस्पेक्शन उसको करनी चाहिए अपने अंदर कि हाँ भाई मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे अंदर हैबिट्स है लिसनिंग करने की, तभी मैं सुन पाऊंगा। अपने पर भरोसा होना चाहिए। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, आपका आई कांटेक्ट अच्छे से बनाओ स्पीकर के साथ, फेशियल एक्सप्रेशन बनाओ, नोडिंग करो, मुंडी हिलाओ। तो इससे क्या होगा, स्पीकर को भी आसानी होगी और वो इंकरेज करेगा और वो आप और अच्छे सुन पाएंगे। तो इसलिए आप कह रहा पॉजिटिव फीडबैक दो अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। फिर लिसन फॉर वोकल और नॉन वर्बल क्यूज, उसके लिसन स्पीकर की बातों को नहीं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पकड़ो, वॉइस की टोन को पकड़ो कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस पॉइंट पे फोकस कर पा रहा है, उसको समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है मेक गुड यूज ऑफ टाइम गैप बिटवीन स्पीकिंग एंड थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था ना, थिंकिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं। एक पॉइंट था ना कि थिंकिंग रेट हमारा 400 वर्ड पर मिनट है, तो वो कह रहा है टाइम गैप बनाओ। स्पीकिंग, स्पेंड द एक्स्ट्रा टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। आप ये सोचो कि भाई जो स्पीकर ने कहा, एक्स्ट्रा टाइम लो उसको समझने में। ये नहीं कि एकदम से आप बोलने पे आ गए। ये कुड इवन जोट डाउन, आप पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, वो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जैसे कि कुछ एक आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, सेमिनार, तो उसके पॉइंट नोट डाउन कर लो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, याद रहेगा। यू मे एंटिसिपेट व्हाट द स्पीकर इज गोइंग टू से नेक्स्ट, फिर आप ये भी समझ सकते हो कि वो क्या कहने वाला है अगली बार, अगला पॉइंट क्या कहने वाला है। बट इट नेसेसरी टू लिसन केयरफुली टू फाइंड आउट वेदर इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्टेड। मतलब आप ये सोच सकते हो कि भाई वो क्या कहने वाला है अगला पॉइंट, जिससे आपकी अटेंशन बना रहेगा, आपका फोकस बना रहेगा। तो वो ये कह रहा है कि थिंकिंग करने के और स्पीकिंग का एक गैप बनाओ, ये नहीं हो कि स्पीकिंग और थिंकिंग साथ साथ चल रही है। ये कह रहा है वो कि आपने बोला, आपने पॉइंट नोट डाउन कर दिया, फिर आप सोच रहे हो कि अगला पॉइंट वो क्या कहने वाला है, फिर वो, लेकिन अगला पॉइंट वो हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो या ना हो, लेकिन इससे क्या होगा कि आप सही से सुन पाओगे। थिंकिंग और लिसनिंग में, ओ सॉरी, थिंकिंग और स्पीकिंग में गैप है, एक साथ नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात। ऐसे ही प्रैक्टिस योर लिसनिंग स्किल्स, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली बेसिस पे। आपको लोगों की बातों को समझ के आपको विलिंगनेस आप होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे इंप्रूव करना है, तो हो पाएगा। अडॉप्टिंग टू डिफरेंट कम्युनिकेशन इवेंट्स, आपको अलग अलग इवेंट पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, अडॉप्ट करना चाहिए अलग अलग कम्युनिकेशन इवेंट के हिसाब से। जैसे कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन सिचुएशन अलग अलग होती है, जैसे कि कल्चर के हिसाब से अलग है, जेंडर के हिसाब से अलग करनी पड़ती है, लड़के के साथ अलग बात करनी पड़ती है, लड़की के साथ अलग। तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। आई होप आप ये चीजें समझ में आई होगी सब चीजें, और लगभग मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए। यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लिसनिंग में। आई होप चीजें अच्छी समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।